Now, students, here third step of crystal close packing और close packing in solids. यहाँ पर हम थर्ड स्टेप देखेंगे क्लोज पैकिंग का. मीन्स वी आर सीइंग, हम देख रहे हैं कि हाउ वी कैन अरेंज स्फीयर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3D. 3 डायमेंशन में हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को किस प्रकार अरेंजमेंट कर सकते हैं. एंड इन दिस स्टेप we have already done 3D close packing from 2D square close packing. हमने 2D square close packing से 3D close packing को बनाकर देखा था. What गए हमें क्या मिला था? We got a cubic crystal lattice. एक cubic crystal lattice मिला था which has unit cells which are primitive unit cells, जिसमें primitive unit cells या simple cubic cells थी. ओके, नाउ इन सेकेंड स्टेप वी विल सी 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. अब हम 3D क्लोज पैकिंग को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के थ्रू करके देखेंगे. मींस जो पार्टिकल्स है, स्फीयर्स है, उनका 3D अरेंजमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जो कि 2D क्लोज पैकिंग का एक टाइप था. ओके, सो एज यू नो इन 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या था? 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में देयर आर स्फीयर्स, रो ऑफ स्फीयर्स. Here row of spheres. This is first row. Now this row is 1D. 1D close packing की रो है यहाँ एक, जिसमें जो क्वेश्चन पार्टिकल्स या स्फीयर्स है वन डायमेंशन में अरेंज है. नाउ वी विल टॉक अबाउट 2D. सेकेंड डायमेंशन की बात करेंगे. सेकेंड डायमेंशन में हम यहाँ पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करेंगे. कौन सी? 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में सेकेंड रो अरेंज की थी हमने. हाउ सेकेंड पार्टिकल्स ऑफ सेकेंड रो आर अरेंज, कैसे अरेंज होते हैं? ईच पार्टिकल्स आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट रो पार्टिकल्स. फर्स्ट रो के जो पार्टिकल्स से डिप्रेशन बने हुए हैं उनमें हम सेकेंड रो के पार्टिकल्स को प्लेस करेंगे कॉन्टैक्ट करते हुए. सो हियर पार्टिकल्स ऑफ सेकेंड रो और स्फीयर्स ऑफ second row. This is second row. Now we will form third row. Same arrangement will be take place. Same arrangement होगा. Same arrangement means each particle is placed in depression of सेकेंड रो. सेकेंड रो से जो डिप्रेशन बने हुए हैं उनमें हमने थर्ड रो के पार्टिकल्स को प्लेस किया है, स्टैक किया है. Okay, so this is our third row. So this close packing is 2D hexagonal close packing. Why it is called hexagonal close packing? Because each
स्फीयर इज सराउंडेड बाय 6 अदर स्फीयर्स कॉन्टैक्टिंग विद ईच अदर, जो क्या कर रहे हैं एक दूसरे को और इस स्फीयर को भी कांटेक्ट कर रहे हैं। तो 6 गोले इसको घेरे हुए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, नाउ वी आर डूइंग 3D क्लोज पैकिंग। 3D क्लोज पैकिंग की बात कर रहे हैं, मींस हम 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन की बात करेंगे। मींस जो प्लेन इस बोर्ड से बाहर आ रहा है, बाहर की साइड आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, वहां पर हम पार्टिकल्स को अरेंज करना चालू करेंगे। मींस these 3 rows have formed a layer. We can say this is first layer of 2D hexagonal close packing, और 3D close packing में 2D hexagonal close packing के लिए हमने फर्स्ट लेयर बना लिए, प्राप्त कर लिए। नाउ वी विल फॉर्म सेकंड लेयर। हमें क्या करेंगे, इस लेयर के ऊपर सेकंड लेयर को पुट करेंगे, प्लेस करेंगे, रखेंगे। हाउ वी विल डू, कैसे रखेंगे? वी विल पुट द पार्टिकल्स और स्फीयर्स ऑफ सेकंड लेयर इन डिप्रेशन, और वी कैन से पिट्स, और वी कैन से वॉइड्स। ओके, सो हम जो नेक्स्ट लेयर के सेकंड लेयर के पार्टिकल्स को रखेंगे वो रखेंगे इन स्फीयर से बनने वाले वॉइड्स या डिप्रेशन या पिट्स में। जो फर्स्ट लेयर से बने हुए पिट्स हैं, वॉइड्स हैं, होल है, इनमें हम नेक्स्ट लेयर के या सेकंड लेयर के पार्टिकल्स को रखेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल here you can see 2 types of voids are there in first layer. first layer की बात हो रही है, यहाँ पर 2 types of voids हैं। first of all how these voids are looking like, कैसे दिख रहे हैं? these are looking like triangle। ट्राइंगल, देखो ये ट्राइंगल बना रहे हैं, voids है या होल है, क्या बना रहे हैं? ट्राइंगल। so these voids are triangular voids। ओके, किस टाइप का voids है? ट्राइंगुलर voids है। कितने टाइप्स के हैं? फर्स्ट लेयर में 2 टाइप्स है। कौन से? फर्स्ट टाइप में तो क्या है, एपेक्स ऊपर है, ठीक है, और सेकंड टाइप में एपेक्स इज डाउनवर्ड और लोअर साइड, ठीक है। एक में तो एपेक्स ऐसे है ऊपर, ठीक है, ये वर्ड्स का एपेक्स है, ये कहां पर है? ऊपर। और एक में क्या होगा? एक में इसका उल्टा होगा, मीन जो एपेक्स है वो कहां पर होगा? नीचे होगा, डाउनवर्ड होगा। 2 टाइप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं यहाँ पर, एपेक्स एट अपवर्ड और अपर साइड एंड एपेक्स एट डाउनवर्ड। ओके, so we are placing the particles or spheres of second row। जो second layer के स्फीयर्स को हम इस फर्स्ट लेयर के स्फीयर्स पे प्लेस कर रहे हैं, रख रहे हैं। कैसे रखेंगे? देखो, इन तीनों से बना हुआ वॉइड कौन सा? ये वाला, तो यहाँ पर रखेंगे एक, ओके। इन तीनों से बनने वाला कौन सा? ये वाला वॉइड है, तो यहाँ पर एक स्फीयर रखेंगे। इन तीनों से बनने वाला ये वाला वॉइड है, यहाँ पर एक रखेंगे। इन तीनों से बनने वाला वॉइड ये, तो इस वॉइड के ऊपर एक पार्टिकल या स्फीयर को रखते हैं, ठीक है। करके देख लेते हैं।
Okay. Now second row of second layer की सेकंड रो को पुट करते हैं, तो यहाँ पर पार्टिकल्स आएंगे इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। So we have formed second layer over first layer। फर्स्ट लेयर को हमने सेकंड रो का फॉर्मेशन कर लिया है। Now you can see there are two types of voids are generated by this arrangement of spheres। हम जब फर्स्ट लेयर के ऊपर ये जो सेकंड लेयर रखते हैं, ये सेकंड लेयर है, फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर रखते हैं या सेकंड लेयर में स्पेस का अरेंजमेंट करते हैं, तो हमको टू टाइप्स के वर्ड्स मिलते हैं। वर्ड्स मींस होल्स मिलते हैं, क्षेत्र मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से होंगे वो देखते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल void, ओके, एंड सेकंड वन इज ऑक्टाहेड्रल void। ठीक है, कैसे मिलेंगे हमको ये, कैसे मिला, हाउ दे आर जनरेटेड, we will see। okay, so you can come on first layer। वापस फर्स्ट लेयर पर आते हैं। हमने देखा था टू टाइप्स के वर्ड्स बने थे यहाँ पर भी। फर्स्ट लेयर की बात हो रही है, फर्स्ट लेयर में टू टाइप्स के बने थे, यहाँ पर एक पर एपेक्स अपवर्ड था और एक में एपेक्स डाउनवर्ड था। ठीक है, we can see here again ओके। सो क्या था 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल बन गया, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो गई 2D। यहां पर देखो कितने टाइप्स के बोर्ड बने, ये फर्स्ट लेयर है, ये तो एपेक्स ऊपर है। ठीक है, फर्स्ट टाइप में क्या है, एपेक्स अपवर्ड है, और सेकंड टाइप में एपेक्स डाउनवर्ड है। ओके, सो फर्स्ट लेयर की बात करें तो फर्स्ट लेयर में जो अपवर्ड वाले या जिसमें एपेक्स अपवर्ड है, ऊपर की साइड है, वो सारे के सारे वर्ड्स कौन से हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। क्यों है टेट्राहेड्रल वॉइड, इसकी बात करते हैं अपन। और जितने भी एपेक्स एंड डाउनवर्ड है, फर्स्ट लेयर की बात हो रही है, केवल ओनली फॉर फर्स्ट लेयर, एपेक्स एंड डाउनवर्ड, these words are called octahedral words। okay, so this is the easiest identification of words कि कौन सी वर्ड टेट्राहेड्रल और कौन सी वर्ड octahedral है। so apex and upward, अगर apex ऊपर की साइड है तो टेट्राहेड्रल वर्ड, और अगर apex नीचे की साइड है तो octahedral void होगा। This is tetrahedral void, this is also tetrahedral void, but this is octahedral void, this also octahedral void, this is tetrahedral void, and this is octahedral, and this is tetrahedral। You can see easily in first layer। first layer की बात हो रही है। okay, so now come again on tetrahedral void। what are the tetrahedral voids and what they are
Why they are called tetrahedral voids? Tetrahedral voids क्यों बोलते हैं इनको? And how they come in exist? अस्तित्व में कैसे आते हैं ये? ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट टेट्राहेड्रल वर्ड। टेट्राहेड्रल वर्ड कौन से हैं? जिनमें एपेक्स अपवर्ड है। ओके, ये क्या है? टेट्राहेड्रल वर्ड। लेकिन अगर केवल लेयर फर्स्ट लेयर है, इफ देयर इज ओनली 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, देन दिस एपेक्स इज नॉट टेट्राहेड्रल वर्ड। ये कोई टेट्राहेड्रल वर्ड नहीं होगा। लेकिन अगर इस फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर है, और सेकंड लेयर इस टाइप में है, तो ये वर्ड होगा, वो टेट्राहेड्रल वर्ड होगा। सो कीप इन माइंड, when there is second layer over first layer, then apex at upward, these words are called tetrahedral, and apex at downward, these words are called octahedral. Okay, so this word is not tetrahedral, but if I place a स्क्वायर, एक स्क्वायर मैंने इसको पर रख दिया है, ठीक है? ये कैसे है? 1 2 and 3, 3 नीचे है, 3 स्क्वायर्स आर देयर, 1 2 and 3 and 1 above them। एक क्या हमने ऊपर रखा हुआ है, प्लेस किया हुआ है। ओके, हाउ दे आर, देखो you can imagine with this diagram। ओके, ये नीचे वाली लेयर के इस बना है, यहां पर टेट्राहेड्रल वर्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, सो टेट्राहेड्रल वर्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? व्हेन, जब 3 पार्टिकल्स के ऊपर एक पार्टिकल रखा हुआ हो, या फिर we can say when there is a sphere over the depression or pits of first layer के pits या depression पे कोई एक स्फीयर रखा हुआ हो, तो उनके बीच में जो भी खाली स्पेस होगा या होल होगा, उन तीनों स्फीयर्स के बीच में जो खाली स्पेस हो गया, होल होगा, उसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वर्ड्स। क्या कहेंगे? टेट्राहेड्रल वर्ड्स। When a sphere is placed over depression of first layer, when a sphere, ये स्फीयर है, is placed, इसको प्लेस किया हुआ है किसके ऊपर? Over the depression of first layer से बनने वाले डिप्रेशन के ऊपर इसको प्लेस किया हुआ है, then tetrahedral word form, तो tetrahedral word बनता है। अगर कोई स्फीयर को हम रखें, कहां पर रखें? फर्स्ट लेयर से बनने वाले वॉइड्स या डिप्रेशन के ऊपर रखें, तो जो वो वॉइड्स या छिद्र या होल का निर्माण होगा, उसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड। समझ में आया सबको? या फिर नंबर ऑफ स्फीयर्स 4 कितने स्फीयर्स? कितने? 4 स्फीयर्स मिलकर टेट्राहेड्रल का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे करेंगे? ये 1, ये 2, ये दिस इज थर्ड वन, एंड इसके ऊपर कौन सा होगा? एक और होगा, कौन सा? इसके ऊपर एक स्फीयर रखा हुआ होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन करेगा।
Okay, so these are the three spheres of फर्स्ट लेयर के स्फीयर है, ठीक है। इनसे जो डिप्रेशन बना है उस पर कौन आ रहा है, सेकंड लेयर का स्फीयर इसके ऊपर प्लेस हो रहा है, रखा जा रहा है, तो टेट्राहेड्रल को इसका फॉर्मेशन हो रहा है। इसको एक सिंपल एस्ट्रोनॉमी में देख सकते हैं, कैसे देखो, थोड़ा और बड़ा बना के लिखते हैं इसको। These are three spheres of फर्स्ट लेयर के तीन स्फीयर्स हैं, इनसे जो डिप्रेशन बना है उसके ऊपर अगर एक और स्फीयर रखें, ये फर्स्ट लेयर हो गई अपनी, दिस इज फर्स्ट लेयर एंड दिस इज द स्फीयर ऑफ सेकंड लेयर। तो फर्स्ट लेयर से बनने वाले डिप्रेशन पर हमने एक सेकंड लेयर का स्फीयर रखा है, तो बनने वाला वॉइड है, जो वॉइड बनेगा उसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। व्हाई दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड, बिकॉज इफ जॉइन द सेंटर ऑफ दीज फोर स्फीयर्स, अगर इन चारों स्फीयर्स के सेंटर्स को ज्वाइन करें तो वी गॉट अ टेट्राहेड्रल, एक हमको क्या मिलेगा, एक टेट्राहेड्रल मिलेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल मींस this type of structure, means यहाँ पर कितने फेजेस हो जाएंगे, 1 2 3 और एक लोअर वाली 4। सो दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कौन कौन सी हो जाएंगी, ये लोअर वाली फेस हो गई, ये राइट साइड वाली, ये लेफ्ट साइड वाली और ये फ्रंट वाली। सो देयर आर फोर फेसेस ऑफ टेट्राहेड्रल, दैट्स व्हाई दिस वॉइड्स आर कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सो नाउ आई थिंक यू हैव अ क्लियर इमेज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, नाउ वी विल सी सेकंड टाइप ऑफ वॉइड्स, octahedral voids. Two types of voids. You can write here in apex at upward tetrahedral with second layer. Here also with second when a sphere of second layer is placed or depression of three spheres of first layer। फर्स्ट लेयर के जो तीन स्फीयर्स है नीचे रखे हुए हैं, अगर उनके ऊपर एक स्फीयर आता है तो टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होता है। और यू कैन से वाइस वर्सा और वाइस वर्सा, मींस इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा क्या होगा, उल्टा ये होगा कि फर्स्ट लेयर में सिंगल स्फीयर आ जाए और सेकंड लेयर में थ्री स्फीयर्स आ जाए, तो भी किसका निर्माण होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, व्हेन a sphere of second layer is placed over depression of three spheres of first layer, तीन स्फीयर्स फर्स्ट लेयर्स के हैं, उनके ऊपर एक
स्फीयर रख दिया जाए सेकंड लेयर का तो टेट्राहेड्रल का फॉर्मेशन होगा, या फिर एक फर्स्ट लेयर का स्फीयर है उसके ऊपर यदि 3 स्फीयर्स रख दी जाए सेकंड लेयर में, हाँ, 3 स्फीयर्स आर प्लेस्ड ओवर सिंगल स्फीयर ऑफ फर्स्ट लेयर, देन आल्सो tetrahedral is formed. Okay, now octahedral. So you know that the words in 3D structure or the words in 3D close packing having apex at downward are called octahedral words. So we can say यहाँ पर हम एक बार वापस देखते हैं। Okay, so when we placed a sphere over these 3 sphere, ठीक है, इन 3 स्फीयर को एक स्फीयर रखा तो बनने वाला वर्ड बना था, कौन सा बना था? टेट्राहेड्रल वर्ड बना था। ये टेट्राहेड्रल वर्ड है। ओके, दिस इज टेट्राहेड्रल वर्ड, दिस आल्सो टेट्राहेड्रल वर्ड। Okay, and this is also a tetrahedral word. This is also tetrahedral word, and this is also a tetrahedral word. So students, you can now see clearly that when we placed the second layer over first layer, हमने first layer के ऊपर जब second layer रखी है तो first layer से बनने वाले tetrahedral words are covered by second layer, जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स है वो कवर्ड है सेकंड लेयर के पार्टिकल से, बट द डिप्रेशन व्हिच हैव एपेक्स एट डाउनवर्ड इन फर्स्ट लेयर में जो डिप्रेशन थे जिनका एपेक्स डाउनवर्ड था, नीचे की ओर था, वो वर्ड्स, दीस वर्ड्स आर नाउ टिल नाउ ओपन, क्या है, अभी भी खुले हुए हैं, ओपन है, ठीक है, खुले हुए हैं, ठीक है, इनके ऊपर अभी भी कोई भी पार्टिकल या स्फीयर प्लेस नहीं किया हुआ है। दिस इज ओवर फर्स्ट लेयर एंड दिस इज ओवर सेकंड लेयर। सो these open voids are called octahedral voids. You can see clearly here also, this is octahedral, this is octahedral voids. Okay, so voids of second layer present above the voids of first layer. ये जो voids है second layer से बनने वाला है, ये just इसके ऊपर है जो voids या depression बना था first layer से। Okay, so we can write here voids of second layer above the voids of first layer are called octahedral voids. वे voids या वे छिद्र या वे होल जो कि सेकंड लेयर द्वारा बनाए गए वे voids या वे होल या वे छिद्र जो कि फर्स्ट लेयर द्वारा बनाए गए voids के ऊपर होते हैं, उन्हें बोलते हैं octahedral voids. Okay, so you can
see easily that these octahedral voids are formed by 6 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर्स। कितने स्क्वायर से बनते हैं ये? 6 स्क्वायर से बनते हैं। दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड वन, दिस इज थर्ड वन। कितने हो गए? 13 हो गए। ठीक है, फर्स्ट लेयर में these squares are of फर्स्ट लेयर। कितने? कौन सी लेयर के? फर्स्ट लेयर के स्क्वायर है। नाउ the squares of 3 squares of second layer, 3 squares of second layer, and these lowers are 3 squares of first layer। नीचे के 3 है फर्स्ट लेयर के, उसके ऊपर के 3 है वो सेकंड लेयर। तो यू कैन सी क्लियरली दैट द वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर आर स्टिल ओपन। अभी क्या है? खुला हुआ है। हमने सेकंड लेयर प्लेस कर दिया, उसके बावजूद जो फर्स्ट लेयर का जो वॉइड है डिप्रेशन अभी भी ओपन है, खुला हुआ है। या फिर वी कैन से क्या कह सकते हैं हम? द वॉइड्स फॉर्म्ड बाय सेकंड लेयर, the voids formed by second layer is above the voids of first layer। जो सेकंड लेयर से जो void बना है वो फर्स्ट लेयर द्वारा बने हुए voids के ऊपर ही हो, तो वो void कौन सा void कहलाएगा? octahedral void। octahedral void। ओके, so by this diagram you can clarify the image in your mind and in 3D। 3D में क्या होगा? These are the squares of first layer। फर्स्ट लेयर के 3 स्क्वायर है। ठीक है, पर सेकेंड लेयर के स्क्वायर्स 3 स्क्वायर्स प्लेस किए जाएंगे, रखे जाएंगे। ओके, तो इनसे ही जो वर्ड बनेगा, कौन सा वर्ड बनेगा? दिस वर्ड इज कॉल्ड octahedral voids। What this is? Why this word is called octahedral voids? Because if we join the center of these 6 1 2 3 4 5 6 these 6 sphere, अगर इन स्फीयर्स के सेंटर्स को फॉर्म करे, then a regular octahedron is formed। क्या बनेगा? एक octahedron का फॉर्मेशन होगा। That's why these voids are called octahedral voids। So we can say if we put a particle in this void, इस void से इस void पर हम एक पार्टिकल को रख दें, तो यह void एक octahedron से घिरा हुआ होगा, या इस void में रखा हुआ पार्टिकल एक octahedron से घिरा हुआ होगा, सराउंडेड होगा। That's why this void is called octahedral void। So students, this part of 3D close packing from 2D hexagonal close packing। 2D hexagonal close packing में हमने कौन सी लेयर देखी है आज? सेकंड लेयर। In next class we will see the third layer, the arrangement of particles in third layer। 3D close packing की बात कर रहे हैं, इसमें हम देखेंगे the arrangement of particle in third layer। octahedral कैसे होगा?
देख लेते हैं एक बार। ऑक्टाहेड्रन विल बी लुकिंग लाइक दिस। दिस इज अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रन। क्या होगा इसमें? इन ऑक्टाहेड्रन देयर आर 8 फेसेस। 8 फेसेस होंगी। कौन कौन सी होंगी? 8 फेसेस कौन कौन सी होंगी? हियर द लोअर पार्टिकल्स लेयर ऑफ फर्स्ट लेयर पार्टिकल 1 2 3 3 पार्टिकल्स रखे हुए हैं, ठीक है। इनका कौन कौन सा फेस होगा? ये वाला फेस 1 सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। सेम क्या होगा? ऊपर के द पार्टिकल्स ऑफ सेकंड लेयर 1 2 एंड 3, इनका कौन कौन सा फेस होगा? फर्स्ट फेस second, third and fourth. So these are 8 faces of octahedron. That's why this word is called octahedral voids. And there is a relationship between two voids. What is the relationship? The number of tetrahedral voids are twice of octahedral voids. कितने octahedral voids होंगे उसका दुगना कितने क्या होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होगी? 2 टाइम्स होंगी, दुगनी होंगी। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक with this explanation you have cleared an image of these two type of voids. If you still you have any problem, then write me on comment section.